वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिजाइन विथ के। और दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि कॉमन कुछ ऐसे गाइडलाइंस जिनके अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप इफिशिएंटली जो है काम कर पाओगे किसी भी माइक्रो स्टॉक साइट पे, खास करके वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो हर एक का अपना अपना खुद का जो है गाइडलाइंस है, लेकिन आप अपना समय बचाना चाहते हो और साथ ही साथ चाहते हो कि बार बार हर एक के हिसाब से आपको काम ना करना पड़े, तो कुछ एक मिडिल का जो है रास्ता आपको अपनाना है, जिससे कि आप एक ही बार काम करो लेकिन हर एक पे काम चल जाए। तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप जब अपना वेक्टर फाइल जो क्रिएट कर रहे हो तो सबका स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहला चीज़ है कि फाइल का फॉर्मेट। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट में आप सबमिट करते हो। तो पहले मैं जो है एडोबी स्टॉक पे खास करके एसवीजी फाइल, जैसे कैनवा पे मैं एसवीजी सबमिट करता था, तो इस वही सेम फाइल को मैं एडोबी स्टॉक पे भी सबमिट करने लगा। लेकिन मैं देखा कि हर एक का अपना अपना जो है कुछ जिस फाइल फॉर्मेट में ज़्यादा डिमांड है वैसे करना होगा। कैनवा पे तो एसवीजी ज़्यादा पॉपुलर है तो एसवीजी में करता हूँ। बाकी ऑल जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे कि मैं सबमिट करता हूँ उस पर मैं एक सबसे बेस्ट जो है ईपीएस फॉर्मेट, उस पर मैं सबमिट करना शुरू कर दिया मैंने। ईपीएस फॉर्मेट में आप जब एक्सपोर्ट करते हो या सेव एज करते हो तो सिलेक्शन करने के बाद मेक श्योर कि आप जो वर्जन है वो आप ईपीएस 10 हमेशा जो है चूज करो, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ईपीएस 10 या 8 ये जो है हर एक वेबसाइट पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके ये होगा कि आप उसके ऊपर का जो वर्जन अगर लेते हो तो जिसके पास जो है ईपीएस 10 या 8 है वो आपके फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है फाइल का साइज। अब यहाँ पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो डायमेंशन है, जो साइज जो है, मतलब कि कितना मेगापिक्सल का होना चाहिए, ये हर एक वेबसाइट का ऑलमोस्ट जो है मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। तो अगर आप हर एक के हिसाब से काम करने जाओगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जैसा मैं करता हूँ, पहले स्टार्टिंग में मुझे ही प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं एक बेहतरीन जो है स्वीट स्पॉट मैंने निकाला है और जिसमें कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेम मैं साइज़ रखता हूँ और सभी पे सबमिट करता हूँ, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3500 बाई 3500 का ये स्क्वायर का जो है डायमेंशन है मेरा, वही मैं हमेशा यूज करता हूँ। और इसी और DPI रिजोल्यूशन जो सेटिंग्स है 3500 बाई 3500 और DPI जो है 300, ये मैं सेटिंग करके रखता हूँ हर एक बार, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना है, किसी का 4000 है, किसी का तो ये तो मिनिमम जो है 4000 है ना। तो आपको मेकअप करना है, बैलेंस आउट करना है, या तो आप डायमेंशन को बढ़ा दो या फिर आप अपने रिजोल्यूशन को बढ़ा दो या कम कर दो। दोनों में से एक चीज़ जो है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा को कम करना होगा, नहीं तो फाइल का साइज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो लेगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन है हर एक जगह पे, बहुत बड़ा हो जाता है फाइल का साइज। कई बार ऐसा होता है कि जब वेक्टर फाइल्स जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो कंप्रेस करने पे भी जो है वो उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये सेटिंग्स करके रखते हो तो आपको सबसे बेहतर ऑप्शन है ये। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो एक साइड का, अगर आप लैंडस्केप में कर रहे हो तो 4000 आप रखो, और दूसरे का जो है हाइट या फिर कोई भी एक चीज़ जो है आपको विड्थ या हाइट वो आपको 4000 रखना है। रिजोल्यूशन वो आपको जो मैंने बताया 150 रखो या फिर 300, दोनों बेस्ट है। ठीक है, मैक्सिमम जो है फाइल का साइज जो है आपको ये समझ कर चलो कि जब वो कंप्रेस हो जाए तो 15 MB हो, उससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। कई साइट है जो 25 MB तक ले लेते हैं, ठीक है, 45 MB तक भी ले लेते हैं, बट आप जो है इतना कोशिश करो कि 15 से 20 तक के रहे तो सबसे अच्छा है। और नेक्स्ट जो है लेयर्स। अब सभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी चाहते हैं कि यूज़र फ्रेंडली जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है कंटेंट रहेगा, जितना इजी वे में कस्टमर जो है परचेज करने के बाद उसे एडिट कर पाएंगे, उतना जो है आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके डाउनलोड्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि और ज़्यादा आपको जो है बूस्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका सही तरीके से लेयरिंग नहीं किया हुआ है तो पहले ही तो आपका रिजेक्शन
आपको फेस करना पड़ सकता है। खास करके फ्रीपी के सब मामले में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो लेयरिंग मेक श्योर कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करें, जिससे कि यूजर्स भी आपका जो है कंफर्टेबल फील करें। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाला, फाइल का नेमिंग, जिसे कि हम मेटा डेटा भी कह सकते हैं, कि वो जब आप फाइल का नेम करते हो तो जब भी कोई सर्च करता है तो मेटा डेटा जो उसमें होता है, जिस फाइल का नेम से आप उसे सेव किया है आपने, उसे भी एल्गोरिदम चेक करता है। और वो अगर रिलेवेंट होगा, उसमें अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने डाले हैं जिससे कि आपने डिज़ाइन जिसका क्रिएट किया है, तो वो आपको सर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और कई तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अगर सही से टाइटल और मेटा डेटा जो है वो अगर आप नहीं रखते हो अपना फाइल का नाम का, तब भी आपका जो है रिजेक्शन हो जाता है। जैसे कि उसमें तो कैनवा आता है और फ्रीपिक भी आता है, कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। और जो इसके बाद है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको जो है हर एक साइट का आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो है मेक श्योर कि आप जो कलर मोड होता है वो हमेशा जब वेक्टर फाइल आप क्रिएट कर रहे हो तो उसे RGB मोड में सेट करके रखें। CMYK में आप करोगे कलर चेंज आपका हो जाएगा, ठीक है। ब्लरी कोई चीज़ ऐसा नहीं हो, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि खास करके जब आप वेक्टर फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें शैडोज हो गए, ग्रेडियंट्स जो हो गया, या फिर जो ग्लो इफेक्ट हो गया, इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो आपको प्रेफर नहीं करता है उतना ज़्यादा। तो ग्रेडियंट आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप ग्रेडियंट को कभी भी एक्सपेंड नहीं करना आप, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रेडियंट अगर है तो ग्रेडियंट को एज इट इज़ आपने रखना है अपने वेक्टर डिजाइन में, ताकि वो जस्ट ग्रेडियंट को एडिट अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये सब चीज़ जो हो गया टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात हो गई। और लास्ट जो आता है कॉपीराइट का, ये आपको ध्यान रखना ही है ताकि फाइल आपका रिजेक्ट ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नई कमाल की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।